अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पैडिंग और मार्जिन। पैडिंग और मार्जिन सीएसएस में क्या है, हम कैसे लेते हैं। बेसिकली पैडिंग और मार्जिन दोनों ही स्पेसिंग लेने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने एलिमेंट जो भी है आपका HTML एलिमेंट होगा, अगर आपने एलिमेंट के अंदर स्पेसिंग लेनी है तो उसके लिए हम पैडिंग यूज़ करेंगे, और अगर आपने एलिमेंट से बाहर स्पेसिंग लेनी है तो उसके लिए हम मार्जिन यूज़ करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे HTML सिंटैक्स राइट करते हैं और टाइटल हम यहाँ पे CSS राइट कर लेते हैं। तो रीलोड करते हैं तो चेक करें आपके पास यहाँ पे टाइटल CSS हो गया। एक्स्ट्रा एंगल को यहाँ से हम हटा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम H1 लेते हैं, कोई भी यहाँ पे हम हेडिंग ले लेते हैं, लाइक दैट इफ्तिखार अली। रीलोड करते हैं, चेक करें हमारे पास यहाँ पे हेडिंग आ गई है। सबसे पहले यहाँ पे हम H1 के अंदर इनलाइन CSS लेते हैं और इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे रेड दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने इसलिए यहाँ पे अप्लाई किया है ताकि अगर मैं इस एलिमेंट के अंदर या बाहर कोई भी स्पेसिंग लूँगा तो वो आपको वाजिया यहाँ पे नज़र आएगी। सबसे पहले मैं इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई करता हूँ। तो पैडिंग किस लिए होती है, अगर आप एलिमेंट के अंदर स्पेसिंग लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पैडिंग के लिए पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज़ होती है, तो मैं पैडिंग परसेंटेज में भी ले सकता हूँ और पिक्सल्स में भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 20px राइट करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा तो चेक करें मेरा जो HTML का टैग था, जो भी मेरा HTML का एलिमेंट था, उसके चारों तरफ जो है ना वो स्पेसिंग आ गई है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट चारों साइडों पे। तो पैडिंग का मीन ये इफ्तिखार अली इस एलिमेंट का कंटेंट है और H1 एलिमेंट है, यानी कि अगर आप कंटेंट के अराउंड और एलिमेंट के अंदर अगर आप स्पेसिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए आप पैडिंग यूज़ करेंगे। इसी तरह से हम मार्जिन यूज़ करते हैं एलिमेंट से बाहर स्पेसिंग लेने के लिए, और मार्जिन लेने के लिए हम मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। और मैं मार्जिन भी परसेंटेज में भी ले सकता हूँ और मैं पिक्सल्स में भी ले सकता हूँ। तो चलें जी मैं यहाँ पे 100px राइट करता हूँ। तो यहाँ पे चेक करते हैं, रीलोड करके चेक करें। जैसे ही मैंने मार्जिन लिया तो आपने चेक किया कि एलिमेंट के चारों साइडों के बाहर स्पेसिंग आ गई। मीन कि ये जो रेड कलर का ये आपका एलिमेंट है जिसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो जो इसके अंदर स्पेसिंग है ये पैडिंग है, जो हमने बाहर स्पेसिंग दी है वो इसका मार्जिन है। आप चेक करेंगे टॉप पे, राइट पे, लेफ्ट पे और बॉटम पे, क्योंकि बॉटम पे काफ़ी स्पेस है तो आपको उस तरह से लगेगा नहीं, लेकिन चारों साइडों पे हमारे पास स्पेसिंग आ गई है। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि अगर आपने एलिमेंट के अंदर स्पेसिंग लेनी है तो आप पैडिंग यूज़ करेंगे, अगर आपने एलिमेंट के बाहर स्पेसिंग लेनी है तो उसके लिए आप मार्जिन यूज़ करेंगे। अगर आप मार्जिन या पैडिंग किसी एक साइड का लेना चाहते हैं, लाइक दैट सिर्फ ही टॉप का, बॉटम का या राइट लेफ्ट का किसी एक साइड का लेना चाहते हैं, तो फिर आप मार्जिन या पैडिंग कैसे लेते हैं। तो हम इसके लिए एक न्यू H1 यहाँ पे लेते हैं और कोई भी यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं, लाइक दैट माई हेडिंग। अगेन यहाँ पे हम स्टाइल इनलाइन स्टाइल लेते हैं और इसमें बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देते हैं। रीलोड करके चेक करते हैं तो ये हमारे पास एक और जो है ना वो एलिमेंट आ गया। अब फर्ज करें कि अगर मैंने इसको पैडिंग लेफ़्ट साइड से देनी है और मार्जिन राइट साइड से देना, तो मैं कैसे दूंगा। मैं यहाँ पे राइट करूँगा पैडिंग लेफ्ट 50px, मार्जिन राइट 50px। जैसे ही हम इसको रीलोड करते हैं तो चेक करें यहाँ पे कि यहाँ पे एलिमेंट के अंदर लेफ़्ट साइड पे जो स्पेसिंग है हमने 50px यहाँ पे दी थी, तो जो अंदर वाली साइड पे जो स्पेसिंग आई है ये पैडिंग है, लेकिन यहाँ पे बाहर वाली साइड पे जो स्पेसिंग आई है ये मार्जिन है। अगर हम मार्जिन या पैडिंग किसी एक साइड पे लेना चाहते हैं तो हम पैडिंग या मार्जिन के साथ डैश के साथ राइट बॉटम टॉप या लेफ़्ट राइट करके तो किसी एक साइड की मार्जिन या पैडिंग ले सकते हैं। अभी आप सबके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर आप मार्जिन लेना चाहते हैं टॉप का 50px और राइट लेफ्ट का 100px और बॉटम का आप कुछ अलग लेना चाहते हैं, तो क्या आपको अलग अलग सारी प्रॉपर्टीज़ राइट करना पड़ेंगी कि मार्जिन लेफ्ट इतना, मार्जिन राइट इतना, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। नहीं, इसके लिए एक सिंपल शॉर्ट हैंड हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम एक अलग से H1 यहाँ पे राइट करते हैं, H1, और कोई भी यहाँ पे हेडिंग हम राइट कर देते हैं, लाइक दैट अली। इसको रीलोड करते हैं तो यहाँ पे चेक करें। सबसे पहले इसमें हम इनलाइन CSS और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, लाइक दैट रेड। तो जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ चेक करें ये मेरे पास बैकग्राउंड कलर आ गया। फ़र्ज़ करें अगर हम डिफरेंट पैडिंग देना चाहते हैं चारों साइडों पे तो हम कैसे देंगे। हम यहाँ पे पैडिंग राइट करते हैं और पैडिंग के बाद यहाँ पे हम 4 वैल्यूज़ देंगे।
जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो टॉप से स्पेसिंग देने के लिए होगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो राइट से स्पेसिंग देने वाली होगी, जो थर्ड वैल्यू होगी वो बॉटम से स्पेसिंग देने वाली होगी, और जो फोर्थ वैल्यू होगी वो लेफ्ट से स्पेसिंग, मीन कि क्लॉक वाइज चलेगा, पहले टॉप फिर राइट फिर बॉटम फिर लेफ्ट। तो चलें जी चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं 10px राइट कर देता हूँ, 20px राइट कर देता हूँ, 30px एंड 50px रीलोड करके चेक करते हैं। चेक करें टॉप से 10px है, इस साइड पे क्योंकि काफ़ी स्पेस है तो आपको नज़र नहीं आएगी, और बॉटम से यहाँ पे 30px और लेफ़्ट से 50px। अगर आप टॉप और बॉटम का सेम रखना चाहते हैं, राइट और लेफ़्ट का सेम रखना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्ट हैंड हम कौन सा यूज़ करते हैं, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देते हैं। अगर हम टॉप एंड बॉटम का सेम और राइट एंड लेफ़्ट का सेम रखना चाहते हैं, तो जो फर्स्ट वाले, फिर हम दो वैल्यूज़ देंगे। जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो टॉप एंड बॉटम की होगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो राइट एंड लेफ़्ट की होगी। तो इसको जैसे ही हम सेव करके यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये चेक करें टॉप एंड बॉटम पे बिल्कुल सेम स्पेसिंग है, और राइट एंड लेफ्ट पे भी सेम ही होगी। पैडिंग का भी इसी तरह से और मार्जिन का भी इसी तरह से, कि अगर आप मार्जिन अपनी मर्जी से चारों साइडों पे लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से ले सकते हैं, और अगर आप मार्जिन टॉप एंड बॉटम का सेम एंड राइट एंड लेफ्ट का जो है ना वो सेम रखना चाहते हैं, तो आप मार्जिन की भी दो वैल्यूज़ यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, मार्जिन पैडिंग और मार्जिन दोनों स्पेसिंग लेने के लिए, पैडिंग अंदर वाली साइड पे, मार्जिन बाहर वाली साइड पे स्पेसिंग लेने के लिए होती है। मार्जिन एंड पैडिंग को हम मोस्टली क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। पहले ये मैं सब इतना क्लियर कर लेता हूँ। एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक लेबल लेते हैं ईमेल का, इनपुट टाइप ईमेल लेते हैं, फिर से हम लेबल लेते हैं पासवर्ड का और इनपुट टाइप पासवर्ड लेते हैं, और इसको सेव करके जैसे हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो चेक करें आपके पास ईमेल, उसके बाद इनपुट फील्ड पासवर्ड एंड उसकी इनपुट फील्ड आ रही है। यहाँ पे हम BR यूज़ कर लेते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, तो मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लेता हूँ। लास्ट पे मैं एक और इनपुट लेता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट बटन के लिए, तो ये चेक करिए आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। अब एक नई चीज़ कि अगर आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के ऊपर आपने कोई CSS अप्लाई करनी है, लाइक दैट आप इतने एलिमेंट्स के बैकग्राउंड में कोई कलर वगैरह देना चाहते हैं, उसमें कोई पैडिंग मार्जिन वगैरह देना चाहते हैं, तो आप div का टैग यूज़ करेंगे। div का टैग इसलिए यूज़ होता है, स्टाइल की किसी भी कोई क्लास या इनलाइन CSS वगैरह के लिए आप div को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं div राइट करता हूँ, मैंने कहाँ से लेके कहाँ तक अप्लाई करना है, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई करना है, तो div का टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मैं लास्ट पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइल लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, तो चेक करें ये आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। सबसे पहले इसकी क्योंकि विथ ज़्यादा है, विथ हम इसकी थोड़ी कम कर देते हैं, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं विथ, और विथ हम 200px राइट कर देते हैं, और जैसे ही मैं रीलोड करता हूँ चेक करें काफ़ी है विथ। अब अगर मैंने इसके अंदर वाली साइड पे स्पेसिंग लेनी है तो उसके लिए मैं पैडिंग यूज़ करूँगा, और अगर बाहर वाली साइड पे स्पेसिंग लेनी है तो मैं मार्जिन यूज़ करूँगा। लाइक दैट अगर मैंने अंदर वाली साइड पे स्पेसिंग लेनी है तो मैं यहाँ पे पैडिंग एंड 50px राइट कर देता हूँ, तो चारों साइडों पे 50px। तो चेक करें यहाँ पे चारों साइडों पे जो है ना वो आपके पास स्पेसिंग आ गई। अभी यहाँ पे एक नई चीज़ कि अगर आप इस एलिमेंट को सेंटर में शो करवाना चाहते हैं, इसके लिए हम मार्जिन ऑटो यूज़ कर सकते हैं। चेक करें आपका एलिमेंट सेंटर में आ गया, मीन कि आपने जो भी फॉर्म डिज़ाइन किया था सेंटर में आ गया। इसी तरह से अब आप टॉप से मार्जिन कुछ देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ मार्जिन टॉप, और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 10%। तो जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ तो चेक करें टॉप से 10% आपका मार्जिन हो, उसने छोड़ दिया। 10% का मीन कि ऊपर से 10% आपका एरिया छोड़ के तो आपका फॉर्म दिखा देगा। तो यहाँ से आपने देख लिया कि पैडिंग और मार्जिन हम किस लिए यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।